अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हमने किस तरह अपनी वेबसाइट का गूगल एडसेंस के ऊपर सबमिट करना है और अपनी वेबसाइट का किस तरह गूगल एडसेंस के लिए अप्रूवल लेना है। गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिल्कुल इजी वर्क है। जो 4 से 5 बातें या जो 4 से 5 स्ट्रेटजीज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इन्हीं स्ट्रेटजीज को अपनी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करेंगे बिल्कुल वैसे, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं और 100% कह रहा हूं कि आपका गूगल एडसेंस अप्रूव हो जाएगा। बहुत सारे लोग आपको वीडियोस बताते हुए मिलेंगे कि विद इन 24 आवर्स के अंदर हो जाएगा, ये 10 दिन के अंदर हो जाएगा, ये 15 दिन के अंदर हो जाएगा। नहीं, कम से कम आपकी वेबसाइट का ये वाला जो मैं आपको स्ट्रेटजीज बताऊंगा 30 दिन के अंदर आपको अप्रूवल मिलेगा। इसके अंदर कोई झूठ नहीं होगा। जो बिल्कुल स्ट्रेटजी सही स्ट्रेटजीज होंगी वही मैं आपके साथ गाइड करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा कि जो 2 से 3 महीने पहले मैंने एडसेंस अप्रूव करवाया है। मैं हर महीने 2 से 3 एडसेंस अप्रूव करवा के सेल करता होता हूं और इस वक्त मेरे पास 5 से 7 एडसेंस पिन वेरीफाइड और उनमें कुछ अनवेरीफाइड एडसेंस है। तो अगर आप यही चीजें अप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल इजी टास्क है। अगर आप इन चीजों का, इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप जितना मर्जी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट डाल लें, जितना मर्जी पोस्टिंग कर लें, जहां मर्जी उसको सबमिट कर लें, बैकलिंक्स बना लें, आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। अपनी वेबसाइट के ऊपर कौन सी स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है, कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करनी है और अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस के ऊपर किस तरह सबमिट करना है, ये सारा का सारा कुछ अभी मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल वीडियो में करके दिखाता हूं। तो चलें अपनी प्रैक्टिकल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आप ये देख सकते हैं कि मैंने ये एडसेंस का इसके ऊपर अप्रूवल लिया और ये आप डेट भी देख सकते हैं कि ये 3 अक्टूबर को मैंने अपनी इस वेबसाइट के लिए मैंने एडसेंस का अप्रूवल लिया। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्निक है। अभी आपको ये वेबसाइट में ओपन करके भी दिखाता हूं। तो पहले आप ये ईमेल देख लें कि ये ईमेल आई हुई है और आपको रीलोड करके भी दिखा देता हूं ताकि आपको ये भी तसल्ली हो जाए कि ये बिल्कुल सच है, कोई झूठ नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको ईमेल रीलोड करके भी दिखा दी है और अभी मैं आपको वेबसाइट ओपन करके भी दिखाता हूँ कि मैंने कौन सी चीज़ों को अपनी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई किया है और गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया है। तो अभी आपको ये वेबसाइट अभी मैं दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये मेरी वेबसाइट है। तो आप इस वेबसाइट को देख भी सकते हैं जाके कि मैंने इसके ऊपर मतलब कि कौन से पेजेस बनाए हुए हैं, कौन सी मतलब कि किस तरह की पोस्टर डाली हुई हैं और कितनी पोस्टर डाली हुई हैं। ये अभी आपको मैं बिल्कुल गाइड भी करता हूं और आपको अभी मैं हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताता भी हूं कि आपने किस तरह चीज़ों को अप्लाई करना है। बिल्कुल अगर आप इन चीज़ों को ऐसे अप्लाई करेंगे, इस तरह ही अपने क्या कहते हैं कैटेगरीज बनाएंगे, पेजेस क्रिएट करेंगे और ये वेबसाइट गूगल न्यूज़ के ऊपर भी मैंने अप्रूवल ले लिया। तो आपको ये सारा कुछ अब मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनके अंदर प्रैक्टिकली सिखाऊंगा भी सही और करके भी दिखाऊंगा। तो जो नए लोग हैं उनको मैं थोड़ा सा बस इंट्रो दे देता हूं ताकि उनका माइंड क्लियर होगा कि यार गूगल एडसेंस क्यों ज़रूरी है और हमें क्यों इसका अप्रूवल लेना चाहिए और ये मतलब इसका मकसद क्या है। देखें, वेबसाइट से ऑनलाइन कमाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 हमारे पास वेबसाइट, नंबर 2 हमारे ऊपर उसके ऊपर एड्स आनी चाहिए, नंबर 3 उसके ऊपर ट्रैफिक हो। तो वेबसाइट किस तरह बनानी है ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर सिखाऊंगा। जब आपकी वेबसाइट बन जाती है तो उसके ऊपर लोग आ जाते हैं, मतलब आपके डेली के 1000 लोग आ रहे हैं। तो जब 1000 लोग डेली के आएंगे तो आप वहाँ पे एड्स लगाते हैं। तो बहुत सारी कंपनी है जो एड्स प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस कंपनी है वो है गूगल एडसेंस। तो गूगल एडसेंस क्या करता है कि अपनी जो उसके पास एडवर्टाइजर्स हैं उनसे एड्स लेके या उनकी जो भी वो एड्स लगाना चाहते हैं उनकी एड्स लेके वो आपकी वेबसाइट के ऊपर प्लेस करता है। तो जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको जो एड्स नज़र आ रही होती हैं तो वो बहुत सारी कंपनीज की होती हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स के ऊपर गूगल एडसेंस की वेबसाइट होती हैं। तो वो गूगल एडसेंस की जो वेबसाइट्स होती हैं उसके एड्स जो शो रही होती हैं उसके ऊपर जब आके कोई क्लिक करता है तो उसके ऊपर उसको पैसे मिलते होते हैं। तो पहले आपने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आपने गूगल एडसेंस के ऊपर काम करना है या अप्रूवल लेना है, किसी को बताना नहीं है।
फ्रेश एडसेंस होता है बहुत मुश्किल होता है, मतलब कि उसको ना बचाना। अगर किसी ने गलती से आपके किसी हेटर को आपने बता दिया और उसने बैठ के क्लिक्स करता रहा और आपका फ्रेश एडसेंस है, तो आपका अकाउंट जो सा है वो डिसअप्रूव हो जाएगा, मतलब कि गूगल एडसेंस आपकी एड्स को सस्पेंड कर देगा। तो आपने जब भी काम करना है गूगल एडसेंस के ऊपर, तो किसी को अपनी वेबसाइट का नहीं बताना, एड्स का नहीं बताना, और खुद भी कभी एड्स के ऊपर क्लिक नहीं करना। अगर आप खुद एड्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है गूगल एडसेंस का वो डिसअप्रूव हो जाएगा। तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। तो बाकी तीसरा जो है ट्रैफिक, कि अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक किस तरह लेके आनी है, लोगों को किस तरह लेके आना है। तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर पिंटरेस्ट मार्केटिंग सिखा चुका हूं कि जिससे आप अपनी वेबसाइट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। पिंटरेस्ट से आप ट्रैफिक लेके आएंगे वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट के ऊपर आपने लगाई होंगी एड्स। जब यूएसए के लोग आएंगे उनको एड्स मिलेंगी आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो वो क्लिक करेंगे, तो इससे आपकी अर्निंग होगी। तो ये न्यू लोगों के लिए था कि उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि यार ये आखिर हमें एडसेंस की क्या ज़रूरत है, क्या ट्रैफिक होती है और क्या वेबसाइट होती है। तो वेबसाइट बनाने का भी मैं आपको सारा का सारा तरीका समझाऊंगा। अब हम उसे नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं कि हमने किस तरह अपनी गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले। तो सबसे पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने हमेशा स्मॉल कैटेगरी के ऊपर काम करना है। अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर स्मॉल कैटेगरी की पोस्टें डालनी है। आपने जो कैटेगरीज आपको बता रहा हूँ इनकी आपने एक पोस्ट भी अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं डालनी। अगर आप इनकी कैटेगरीज की पोस्टें डालेंगे तो आपका एडसेंस अकाउंट कभी भी अप्रूव नहीं होगा, आपकी वेबसाइट कभी भी अप्रूव नहीं होगी। तो आपने कभी भी फाइनेंस से रिलेटेड आपने वेबसाइट के ऊपर पोस्टें नहीं डालनी। दूसरे नंबर पे आपने हेल्थ एंड फिटनेस की नहीं डालनी। तीसरे नंबर पे आपने इंश्योरेंस वाली नहीं डालनी पोस्टें। पांचवें नंबर पे आपने जो सा क्रिप्टो होते हैं, क्रिप्टो वाली पोस्टें, ये वाली कैटेगरीज, इन कैटेगरीज की आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक पोस्ट भी नहीं डालनी और ये कैटेगरी भी नहीं बनानी। अगर आप ये कैटेगरीज बनाएंगे, कैटेगरीज हमारे पास होती हैं जिस तरह ये हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रही होती हैं, जिस तरह टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट है, तो आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जा रहे होते हैं तो यहाँ पे मेन्यू के ऊपर बहुत सारी कैटेगरीज नजर आ रही होती हैं। तो हर कैटेगरी के अंदर उससे रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं। तो आपने कभी भी अपनी वेबसाइट के ऊपर इस कैटेगरी से रिलेटेड आर्टिकल्स नहीं डालने। अगर आप इनके डालेंगे तो 90% आपको चांस है कि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। 10% चांस है कि आपको मिल जाए, क्योंकि आप डोमेन भी लेते हैं, आप होस्टिंग भी लेते हैं। तो अगर आपकी सारी और इतने सारे आर्टिकल्स डालते हैं, मेहनत डालते हैं, तो अगर आप ये चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूव नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर पे आपने किन कैटेगरीज को टारगेट करना है। शुरू के अंदर आप ऐसे करें कि सबसे पहले वेबसाइट बनाएं, वेबसाइट बना के उसके ऊपर गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले लें। जब गूगल एडसेंस अप्रूव हो जाए तो उसके ऊपर फिर आप स्पिन कंटेंट भी डालते रहें या कोई आर्टिकल वाला भी कंटेंट डालते रहें, तो वो काम चल जाता है। तो पहले आपको ये बताता हूं कि आपने किस कैटेगरीज की डालनी है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपने डालनी है पोस्टें, और दूसरे नंबर पे आप गेम से रिलेटेड भी डाल सकते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी पोस्टें डाल सकते हैं, और उसके बाद आप जॉब से मुतल्लिक भी पोस्टें, न्यूज़ वगैरह है तो आप इससे रिलेटेड भी पोस्टें डाल सकते हैं। तो आपने इन कैटेगरीज के ऊपर काम करना है। जो मैंने आपको ये वाली कैटेगरीज बताई हैं, इन कैटेगरीज को आपने बेशक वेबसाइट के ऊपर बना लें, इससे रिलेटेड आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट डालना है गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि गूगल एडसेंस को अप्रूव लेने के लिए आपके पास कम से कम आपकी जो डोमेन है उसकी जो एज है, मतलब कि वेबसाइट को बनाए हुए कम से कम 30 दिन हो गए हो। 30 डेज आपकी डोमेन एज होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे जो आपने जीमेल अकाउंट क्रिएट किया है उसको भी कम से कम 30 डेज होने चाहिए। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जब भी एडसेंस के लिए वेबसाइट को अप्लाई करना है तो आपने कम से कम वेबसाइट को 30 दिन बाद अप्लाई करना है। जब आपकी वेबसाइट 30 दिन हो जाए और आपके जीमेल अकाउंट को क्रिएट किए हुए 30 दिन हो जाए तो तब आपने गूगल एडसेंस के लिए अपनी वेबसाइट को अप्रूवल के लिए सेंड करना है।
उससे अगली बात कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कितनी होनी चाहिए। गूगल एडसेंस के लिए आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक की कोई लिमिट नहीं है। ज़ीरो ट्रैफिक के ऊपर भी आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। ये कोई लिमिट नहीं है कि लोग कहते हैं कि यार 100 ट्रैफिक डेली की है या 50 डेली का है। नहीं, ज़ीरो ट्रैफिक के ऊपर मैं एडसेंस अप्रूव करवाता होता हूँ। तो आपने ट्रैफिक की बिल्कुल टेंशन नहीं। आपने जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है वो ये है कि आपका जो कंटेंट हो वो आप खुद राइट करें। मतलब कि जिस चीज़ से भी रिलेटेड आपको नॉलेज है, इन कैटेगरीज के अंदर से आपको टेक्नोलॉजी का शौक है, गेम्स का है, जॉब्स का है, न्यूज़ का है, इससे रिलेटेड आपने आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे खुद राइट करने हैं। आपने किसी राइटर से नहीं लिखवाने और कोई कंटेंट आपने स्पिन किया हुआ यूज़ नहीं करना। अगर आपका कंटेंट स्पिन हुआ है, अगर आप किसी राइटर से लिखवा रहे हैं, तो मैं आपको 100% कह रहा हूं कि आपका एडसेंस अप्रूव नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा कि देखें, जब आप राइटर को देते हैं, आप उसे कहते हैं कि यार टेक्नोलॉजी पे मुझे 30 आर्टिकल्स दे दें। तो 30 आर्टिकल्स का क्या होता है, उसको टेक्नोलॉजी का खुद तो नहीं पता होता। जो राइटर होता है उसको, या तो आप ये कहें कि राइटर को कि उसकी जो पसंद के, जो इन 5 कैटेगरीज में से उसको जो पसंद है, जिस चीज पे राइट करना है, जिस चीज का नॉलेज है, आप उसको कहें मुझे इसके ऊपर आर्टिकल्स 30 या 25 आर्टिकल राइट करके दे। 20 से 25 आर्टिकल्स के ऊपर आपका जो गूगल एडसेंस है वो अप्रूव हो जाता होता है। तो कम से कम आपने पोस्टें 20 से 25 राइट करवानी है। तो आपने राइटर के ऊपर ये नहीं कहना कि राइटर को आपने कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं देनी। आपने उसको कहना यार जिसके ऊपर भी आपको मतलब कि ग्रिप है या आपका इंटरेस्ट है, आप उसी पोस्ट, उसी क्या कहते हैं कंटेंट के ऊपर मुझे पोस्टें लिख के दे दें। अगर आप उसको कोई और निश देंगे, मतलब आप किसी भी राइटर को कह देते हैं कि यार मुझे स्पोर्ट्स से रिलेटेड दे दो, वो क्या करेगा कि वो दूसरों की वेबसाइट, स्पोर्ट्स वाली वेबसाइट ओपन करते हैं, ओपन करके वहां से आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, पढ़ के समझ के उनको जो आता है वो लिख देते होते हैं। तो ये जो चीज होती है, ये गूगल इसको रीराइट कहता होता है। कि वो कहता है कि किसी और का कंटेंट आप रीड करके आप खुद लिख रहे हैं, तो ये आपका अपना कंटेंट नहीं है। गूगल कहता है कि हमेशा फ्रेश कंटेंट हो। तो आपने यही कोशिश करनी है कि अगर आप किसी राइटर पर ज्यादा ट्रस्ट भी करते हैं, तो उसको आपने ये कहना है कि यार किसी वेबसाइट से देख के आपने कंटेंट नहीं लिखना, जिसके ऊपर आपकी ग्रिप हो उसी के ऊपर आपने कंटेंट लिखना है। लेकिन सबसे बेस्ट वे यही है कि इन कैटेगरीज में, या अगर आपको कोई और छोटी कैटेगरीज मिलती है जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है, तो आप उनके ऊपर भी खुद आर्टिकल राइट कर सकते हैं। जिस चीज से भी रिलेटेड आपको इंटरेस्ट है, जो चीज आपको आती है, आप खुद आर्टिकल लिखें। 300 वर्ड के, ये 400 वर्ड के भी आर्टिकल लिख लेंगे, ओरिजिनल होंगे, इनफ है। 20 से 25 आर्टिकल राइट करें और बिल्कुल ओरिजिनल। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, वरना आपको हमेशा लो वैल्यू कंटेंट का मैसेज आता रहेगा। आपका जो गूगल एडसेंस है वो अप्रूव नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो जो चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ, उन्हीं चीज़ों को आप जहन में बिठा लें कि ओरिजिनल कंटेंट हो, कहीं से स्पिन हुआ हुआ ना हो, या किसी और के आर्टिकल्स पढ़ के आपने कंटेंट ना लिखा हुआ हो। नंबर 1। नंबर 2, आपका जो डोमेन एज है, वो जो मतलब कि आपकी वेबसाइट है, उसको कम से कम 30 दिन हो गए हो। आपका जो जीमेल अकाउंट है उसको 30 दिन हो गए हो। और जिस आईपी एड्रेस से या जिस इंटरनेट या लैपटॉप से पहले एडसेंस बन चुका है, उसके ऊपर से आपने दोबारा अप्लाई नहीं करना। आपने सिर्फ गूगल एडसेंस के लिए न्यू लैपटॉप या न्यू प्लेस या न्यू आईपी एड्रेस से आपने गूगल एडसेंस के लिए अप्रूव लेना है। तो ये थे वो टिप्स जिनको आपने अप्लाई करना है और अपने वेबसाइट के लिए, गूगल एडसेंस के लिए अप्रूवल लेना है। तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट, कि जिसके अंदर कि मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि गूगल एडसेंस को किस तरह हमने वेबसाइट को सबमिट करना है, वो मैं दूसरी वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मेरे से वीडियो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।